अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम वकार अहमद है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बूटस्ट्रैप में जो जंबोट्रॉन है, हेडर है, वो हमने क्रिएट किया था। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस के हाउ टू क्रिएट सिंपल लेआउट। सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक सिंपल जो हमारा स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट है HTML का, वो हमने बनाया हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक लिंक ऐड किया है ऑनलाइन बूटस्ट्रैप का, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने grid.html के नाम से सेव किया है। तो बेसिकली जो हमारे पास ग्रिड होता है, जो बूटस्ट्रैप में हम ग्रिड को बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक रो होता है और उस रो में जो मल्टीपल कॉलम्स होते हैं वो हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक रो क्रिएट करता हूँ तो उस रो में मैं 12 कॉलम्स लूँगा। उस 12 कॉलम्स से मैं ज़्यादा कॉलम्स उसमें इंसर्ट नहीं कर सकता। नाउ यहाँ पर मैं एक डिव लेता हूँ, ठीक है। उस डिव के अंदर मैं दूसरा डिव लेता हूँ, ओके। जो हमने प्रीवियस क्लास लिया था उसमें मैंने सेम यही डिज़ाइन जो है वो मैंने कस्टमाइज़ किया था। यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ टेक्रो IT सॉल्यूशंस, ओके। तो मेरे पास एक हेडर जो है वो बन जाएगा, मेरे पास एक हेडर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर, अच्छा, ये मेरा जो बूटस्ट्रैप है कनेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से इंटरनेट एक्टिव नहीं है, ठीक है। इंटरनेट में कनेक्ट करता हूँ तो मेरा जो बूटस्ट्रैप का फाइल है वो कनेक्ट हो जाएगा। इसको चेक करते हैं अभी, ठीक है। कनेक्ट हो गया। अब इस जगह पे मेरे पास मैंने टेक्रो IT सोल्यूशन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं एक सिंपल वो बनाना चाहता हूँ, क्लास लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ लेट सपोज के पैडिंग मेरे पास आ जाए इसका 5, राउंडेड आ जाए, एंड BG इसका आ जाए लेट सपोज प्राइमरी, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि क्लास कंटेनर। क्लियर। सबसे पहले मैं इसको सेंटर पे करता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, सॉरी टेक्स्ट सेंटर, एंड देन ये मैं कहता हूँ इसको कि टेक्स्ट अपर केस, ओके। टेक्स्ट अपर केस आ जाएगा, एंड टेक्स्ट वार्निंग ये मेरे पास आ जाएगा वार्निंग। उसके बाद ये सॉल्यूशंस, स्पेलिंग गलत है, सॉल्यूशंस। उसके बाद हम एक लेआउट बनाते हैं, सिंपल एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग रो। तो यहाँ पर मैं एक डिव लेता हूँ, ठीक है। इस डिव को मैं क्लास देता हूँ रो। अब इस रो के अंदर मैं एक दूसरा डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूंगा कॉल SM, लेट सपोज 4। कॉल मीन कॉलम, SM मीन स्मॉल, और 4 इसका जो साइज़ है वो आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं एक H1 लेता हूँ, ठीक है। H1 मैंने ले लिया। इस H1 को मैं कोई भी नाम आप असाइन कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको नाम असाइन करता हूँ कि वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। आप कोई भी नाम इसको दे दें। मैंने इसको हेडिंग दे दिया वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। और नीचे इस यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ। पैराग्राफ में कोई भी रैंडम टेक्स्ट डाल दे। मैं यहाँ पर लेट सपोज लेता हूँ लोरियम एप्सम। मैं यहाँ पर लोरियम एप्सम से कुछ डमी टेक्स्ट उठाता हूँ, टेक्स्ट मैंने उठा लिया। अब इस जगह पे मैं इस रो के अंदर मैंने 4 लिया हुआ है ना, तो 4 4 4 मेरे पास 3 डिव आने चाहिए। तो मैं इस डिव को कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रो में 3 कॉलम मेरे पास क्रिएट हो। मैं इस डिव को अगर नीचे क्लोज करता हूँ यहाँ पर, तो ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और नीचे से जो हमारा स्क्रॉल बार था वो भी हट जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसको नाम, इसका जो नाम है वो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ गया एप्लीकेशंस, यहाँ पर लेट सपोज के एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास लेट से ग्राफिक डिज़ाइन,
ठीक है। तो ये 3 मेरे पास, इसको आप दे दें लेट सपोज के वेब डिज़ाइन, क्योंकि मैंने यहाँ पे H1 लिया हुआ है और यहाँ पर हम H2 करते हैं या H3 करते हैं तो फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा awkward लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक रो लिया हुआ है, उस रो के अंदर मैंने कॉल स्मॉल और 4 इसको दिया हुआ है, कॉलम स्मॉल 4 इसको, कॉलम स्मॉल 4, क्योंकि हमारे पास इस रो में हम 12 ही कॉलम्स ले सकते हैं, 12 से ज़्यादा कॉलम्स हम नहीं ले सकते। तो अगर मैं इसको 3 करता हूँ, लेट सपोज 3 करता हूँ, इसको भी मैं 3 करता हूँ और इसको भी मैं 3 करता हूँ, अभी आके रिफ्रेश करता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पर एक 3 जो है, मतलब 3 का जो स्पेस है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं दूसरा एक डिव भी ऐड कर सकता हूँ। लेट सपोज इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो दूसरा हमारे पास ऐड हो गया। फॉर नाउ हमारे पास यही एक जो 4 वाला कॉलम्स है, मैंने 4 कॉलम्स ही ले लिए और मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा। क्लियर। सेम इन द केस यहाँ पर नीचे अगर हमने फूटर को बनाना हो इस जगह पे, ठीक है, तो मैं इसी हेडर के अंदर मैं एक डिव लूँगा, डिव को मैं दूसरा यहाँ पर डिव लूँगा और इसके अंदर एक H4 को लेके कॉपीराइट ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक फुटर भी, क्लास टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट अपर केस, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा और इसको कहते हैं कि क्लास रो क्लास कॉल SM12, मैंने इसको 12 दे दिया, ठीक है। और इसको BG देते हैं, लेट सपोज के BG डार्क, बैकग्राउंड इसका डार्क आ जाएगा और टेक्स्ट इसका आ जाएगा वार्निंग, ठीक है। और लेट सपोज पैडिंग 5, पैडिंग इसका थोड़ा सा कम कर दे, 2 करते हैं, पैडिंग 2। तो हमारे पास यहाँ पर एक हेडर बन जाएगा, उसके अंदर जो हमने 4 के बराबर जो डिव्स लिए हैं वो हमारे पास आ जाएंगे और लास्ट में एक फूटर हमारे पास आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी होगा, ठीक है। मोबाइल व्यू पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव मोड पर भी शो हो रहा है, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट लेआउट्स को बना सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर इसको कलर्स देना हो, लेट सपोज कि ये जो हमारे पास ये H1 है, तो सेम यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास टेक्स्ट इन्फो, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करें यहाँ पे, कॉपी करें एंड पेस्ट करें यहाँ पर, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स हमने इसको दे दिए। यहाँ पर जो टेक्स्ट कलर है इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको भी कलर दे सकते हैं और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आप दे सकते हैं टेक्स्ट का या इन हेडिंग्स का, ओके। तो ये हमारे पास था कि किस तरह हम एक रो में मल्टीपल कॉलम्स को ले सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।